सो हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो लैब में। आज हमारा शॉर्ट हैंड सीरीज का 4th लेक्चर है जिसमें हम अभ्यास 3 की प्रैक्टिस करेंगे। और आज का लेक्चर हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम शब्दों को मिलाकर कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जैसे पहले लेक्चरों में पढ़ रहे थे कि हमें एक वर्ण दिया होता था और उसका हमें स्ट्रोक लिखना होता था, या फिर स्ट्रोक दिया होता था और उसका हमें वर्ण लिखना होता था। बट आज हम सीखेंगे कि हमें एक शब्द दिया होगा पूरा, उसको हमें शॉर्ट हैंड में कैसे लिखना है। जैसे हमारा कलम है और हम कलम को ऐसे नहीं कि कै लिख दिया उसके बाद ले फिर मैं, ऐसे नहीं लिखना है। इसको हमें कलम लिखना है तो हम कलम कैसे लिखेंगे? कै ले मैं। हमें बीच में हाथ रोक दिया अपना, हमें डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करके मैं पे लाके पॉइंट रोकनी है, बस ये हमारा कलम हो गया। हमारा जो कलम है इसमें इतना पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये हमारा ले और ये हमारा मैं हो गया। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कब, कब को हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा क्या का स्ट्रोक है, ये बै का स्ट्रोक है, तो ये हमारा कब हो गया। हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, ये क्या है, ये बै है। हमें बीच में बस अपनी पेंसिल नहीं रोकनी है या फिर पेंसिल को उठाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो है स्ट्रोक की दिशा का हमें हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हमारा कै का स्ट्रोक है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेगा, फिर कै का स्ट्रोक है जो कि हमेशा राइट टू लेफ्ट बनेगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे को होगी। तो आइए फिर हम सीखेंगे दो स्ट्रोक्स को जोड़ने का आसान तरीका क्या है। जैसे हमारे पास दो सेम स्ट्रोक आ जाए, जैसे कि ये भी जय है और ये भी जय है। अब हमें इन्हें जय और जय मिलके क्या हुआ, जज। अगर हमें कहीं पे जज शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसे कैसे लिखेंगे? ये हमारा जय है, ये भी जय है। हम एक जय का स्ट्रोक बनाएंगे जो कि इनके साइज से बड़ा होगा। अब हम इसे देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये दो जय हैं। तो मतलब हमारा कहने का ये है कि जो जय का सिंपल स्ट्रोक है उससे थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो हमारा डबल हो जाएगा, तो हम उसको जज पढ़ेंगे। उसके बाद है कब। ये हमारा कै का स्ट्रोक है और ये बै का स्ट्रोक है। हमें कब लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रोक है जो कि लेफ्ट से राइट बनता है और जो हमारा बै का स्ट्रोक है वो हमेशा ऊपर से नीचे बनता है। तो अगर हमें कै को बै के साथ जोड़ना है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे? हमें जो कै है उसको लाइन से ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा बै का स्ट्रोक है वो उसके डायरेक्शन नीचे को है, फिर वरना वो लाइन के नीचे पहुंच जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा कै हो गया और ये बै हो गया। ये क्या हो गया, कब, सिंपल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल वो है, ये हमारा क्या का स्ट्रोक है, ये हमारा मैं का स्ट्रोक है। अब हमें इसे एक साथ लिखना है जो कि कम होगा, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हम पहले क्या बना देंगे और साथ में मैं बना देंगे, सिंपल है बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हमारे ये हमारा मैं का स्ट्रोक है और ये हमारा नै का स्ट्रोक है, अब हमें इन्हें ऐड करना है तो हम पहले मैं लिखेंगे उसके बाद हम नै लिखेंगे। बस हमें अपने पेन की जो पॉइंट है बीच में कहीं भी नहीं उठानी है, तो ये बिल्कुल इजीली लिखा जाएगा। ये हमारा मैं का स्ट्रोक है, ये हमारा नै का स्ट्रोक है, तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये किस चीज का स्ट्रोक है? ये हमारा खे का स्ट्रोक है और ये हमारा कै का स्ट्रोक है। ये हमारे दोनों जो है कै वर्ग के वर्ण हैं। अगर हमें इन्हें एक साथ लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम खे लिखेंगे और उसके ही आगे कै का स्ट्रोक बना देंगे। अब जैसे हमारा खे है उसको काटना पड़ता है, तो ये नहीं कि पहले हम खे का स्ट्रोक लिखेंगे उसको काटेंगे और उसके बाद कै लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बीच में पेन की पॉइंट नहीं उठानी है। तो इसलिए हम इसको बाद में काटेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा खे और कै एक साथ जुड़ गया। इसके बाद है जैसे दो मैं आ जाए, ये भी हमारा मैं का स्ट्रोक है और ये भी मैं का स्ट्रोक है। अब ये हम इन्हें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? हम एक मैं लिखेंगे फिर ये मैं, एक तरीका तो ये है। और अगर हमें बिल्कुल सिंपल करना है इसको तो हम सिंपल एक बड़ा सा मैं बना देंगे। इसको भी हम दो मैं पढ़ेंगे क्योंकि इसका साइज जो है
लगभग इन्हीं दोनों मैं के बराबर हो रहा है, बट हमने अपने कॉन्वेनियंस के लिए इसको एक ही बार में बना दिया। अब हमारा नेक्स्ट है, ये ख का स्ट्रोक है, ये भी ख का स्ट्रोक है। अगर हमें इन्हें ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम पहले एक लाइन बनाएंगे और हमें ख को काटना होता है जैसे, तो हम ये नहीं कि इसको दो बार काटेंगे कि दो जगह काट रहे हैं, हम इसको एक जगह भी काट के इसका डबल साइज हो जाएगा, तो ये दोनों ख हो गए। ये हमारी एक बड़ी सी लाइन हो गई, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा काट देंगे तो ये हमें धीरे धीरे आगे खुद समझ आने लगेगा, शुरू शुरू में लगता है बस। अब ये हमारा भय का स्ट्रोक है, ये भी भय का स्ट्रोक है। अगर हमें इन्हें ऐड करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे? हम एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे जो कि लगभग इनके साइज के डबल होगी, और उसको जैसे भय कटता है, तो इसको इसको भी हम सेम थोड़ा बड़ा सा काट देंगे, ये हमारे दो भय हो गए। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा बै का स्ट्रोक है, और ये मैं का स्ट्रोक है। अगर हमें इन्हें ऐड करना हो तो जैसे हमें पता है जो बै के स्ट्रोक की डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे को होती है, और मैं का स्ट्रोक कुछ इस तरीके से बनता है, तो ये ऐड करना बहुत सिंपल है। हम पहले बै बनाएंगे और साथ में ऐसे मैं बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद है, अगर दो टै आ जाए साथ में, ये भी टै है, ये भी टै है, अब हमें इन्हें को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपल एक सीधे लाइन बनाएंगे, और ये जो लाइन है लगभग इनके साइज के डबल है, तो ये हमारे दो टै हो गए। अब इसके बाद है, ये है का स्ट्रोक है और ये मैं का स्ट्रोक है, तो हमें इसको अगर एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ये है बन गया, अब सिंपल यहीं से इसमें मैं ऐड कर दो। बस हमें पेंसिल की पॉइंट नहीं उठानी है, पेंसिल या पेन किसी चीज की भी हमें पॉइंट नहीं उठानी है। जब वर्ड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें आके पॉइंट उठानी है। अगर इसकी जगह मैं की जगह न होता तो हमें इसको काटना पड़ता, तो हम ये नहीं कि पेंसिल बीच में ही रोक के उसको काटेंगे, नहीं, जब वर्ड पूरा हो जाएगा उसके बाद कुछ भी एक्टिविटी करनी है। अब अगला है, ये कै का स्ट्रोक है और ये है। अब हम इसको एक साथ कैसे लिखेंगे? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इसी में ही होता है, क्योंकि जैसे हम कै और है को जोड़ेंगे तो जो बिगिनर बच्चा है वो कुछ इस तरीके से लिखेगा। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती होती थी, बट जो इसका इजी तरीका है, हम कै को है के साथ सिंपली ऐसे जोड़ सकते हैं। इसमें काफी टाइम लग जाएगा, बट ये बहुत इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये कै का स्ट्रोक है, ये कै का स्ट्रोक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? ये है सिंपल तै बनाया और सिंपल कै बन गया। अब जैसे हमारे पास दो दै के स्ट्रोक है, ये थोड़ा डार्क है ना, अगर हमारे पास कभी दो दै आ जाए और हमें उन्हें एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम सिंपली एक बड़ा सा दै बना देंगे जो कि कुछ इस तरीके से होगा, और हम इसको देख के हमें अलग से पता लग रहा है कि इसका साइज बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये दो दै है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा थे। अगर कभी हमारे पास दो थे आ जाए और हमें उन्हें जोड़कर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम सिंपली एक थे बना देंगे, बड़ा सा स्ट्रोक बना देंगे जो कि टे वर्क का होता है, और जो हमारा थे होता है हम उसको काटते हैं। अगर हमारा एक थे होता तो हम इसको थोड़ा छोटा काटते, अब हमारे दो थे लिखने हैं तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा काट देंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हमारे दो थे हो गए। अब इसके बाद ये दै का स्ट्रोक है और ये मैं का स्ट्रोक है। अब अगर हमें इन्हें ऐड करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले दै बना दो और सेम यहीं से हमें मैं बना लेना है, सिंपल। अब जैसे ये दै का स्ट्रोक है और ये नै का स्ट्रोक है, हमें इन्हें ऐड करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ये दै बनाएंगे और सेम आगे को सिंपल ये हमारा नै बन गया। बस हमें पेंसिल रोकनी नहीं है और उठानी नहीं है, और हमें स्ट्रोक की डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखनी है। अब ये नहीं कि हम जैसे हमारे पास जैसे हमें कै और मैं लिखना है, तो ये नहीं कि हमने पहले क्या लिख दिया और मैं इधर को बना दिया, ये हमारा दूसरा वर्ड हो जाएगा, ये मक हो जाएगा। और अगर हमें कै मैं कम लिखना है तो हम पहले क्या बनाएंगे और वहीं से मैं बना देंगे। ना पेंसिल रोकनी है और ना पेंसिल उठानी है। अब जैसे है, ये कै का स्ट्रोक है, ये रै का स्ट्रोक है। अब हमें इसे ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? हम पहले कै लिखेंगे और सेम यहीं से सीधे बस ये रै का स्ट्रोक बना देंगे, ये हमारा तर हो गया।
अब ये हमारा से का स्ट्रोक है और ये अणे का स्ट्रोक है। हमें इसको ऐड करके लिखना है। पहले हम से बनाएंगे और यहीं से कंटिन्यू अणे का स्ट्रोक बना देंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा से का स्ट्रोक है, ये ले का स्ट्रोक है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। हम इसको ऐड करके लिखेंगे। पहले से लिखेंगे और फिर ले लिखेंगे। से के दो स्ट्रोक होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला। अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास इस टाइम दूसरा वाला स्ट्रोक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले से लिख देंगे, फिर यहीं से ले लिख देंगे। बट हमें इन फ्यूचर अपने, जिससे हम इजीली कि कोई शब्द बना पाए, हम ज्यादातर ये वाला मेथड यूज करेंगे, ये वाला स्ट्रोक यूज करेंगे। ये वाला जो है इजी है बनाने में। ठीक है, इसके बाद है ये रे का स्ट्रोक है और ये ले का स्ट्रोक है। तो इसे ऐड करना बहुत ही सिंपल है। ये रे बनाया और यहीं से ले बना दिया। आगे चलकर रेल लिखा करेंगे तो ये रेल की आउटलाइन रहेगी। अब इसके बाद ये हमारा फिर से रे है और ये ने है। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये रे बना दिया, यहीं से सिंपल ने बन गया। ये हमारा ऐड हो गया। और इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हमारे किसी शब्द में बीच में आधा अक्षर आ जाए, जैसे कल्प में लिखा हुआ है, तो हमें ये नहीं कि जैसे हमारा ले का स्ट्रोक क्या होता है, एक स्ट्रोक ये है, एक ये है। अब ये नहीं कि जैसे ये आधा लिखा हुआ है तो हम स्ट्रोक को आधा कर देंगे, नहीं। हमें स्ट्रोक हमेशा पूरा बनाना है, क्योंकि जो हमारी शॉर्ट हैंड है ना, वो सुनकर लिखी जाती है। तो सुन है आधा है कि पूरा है, क्योंकि हम जब कल्प बोलेंगे तो हम सेंस से पता लगा पा रहे हैं कि इसमें बीच में आधा ले बनेगा, बट सुनने में तो पूरा ले ही सुनाई दे रहा है। तो इस वजह से हम हमेशा जो है शॉर्ट हैंड में कभी भी आधा शब्द नहीं लिखते। हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम कै का स्ट्रोक बनाएंगे, डायरेक्ट ले और पै। ये नहीं कि हम बीच में इसको छोटा बना देंगे तो ये ले, आधा ले हो जाएगा। हमें हमेशा पूरा बनाना है। और एक और बात, जैसे कार्य है, इसमें जो रे है, ये तो ऊपर टंगा हुआ है। तो अब ये नहीं कि मतलब ये जैसे रे है, हमें लग रहा है कि ये रे का स्ट्रोक एक ही होता है, एक ये होता है कि इसको हम आधा कर दें, हम इसको छोटा कर दें, तो ये हमारा आधा रे हो गया। इसमें भी हमें जो है पूरा रे लिखना पड़ेगा। कै रे, और यहीं से हम कै ये अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि दो अगर सेम स्ट्रोक आ जाए तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे। और जैसे कै है, एक स्ट्रोक जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा है, और दूसरा स्ट्रोक अगर नीचे डायरेक्शन वाला उसके साथ ऐड करना हो तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, हमें जो है शॉर्ट हैंड लिखते हुए पेन की पॉइंट नहीं उठानी है। इसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे अपना अभ्यास 3। हमारा पहला शब्द है कल। कल में दो वर्ण है। पहला है कै। कै को हमने कैसे लिखा था? ये हमारा कै हो गया, ये हमारा लय है। अब हम जब इसको एक साथ लिखेंगे तो हम ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कल। इसको शब्द है खल, जिसमें एक है खे। खे हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा लय है। अब हम जब इसको एक साथ लिखेंगे, ये हमारा खल हो गया। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिस वर्ण को हम थोड़ा सा काटते हैं, पहले हमें उसे पहले पूरा ही लिखना है। बाद में जब सब पूरा हो जाएगा, उसके बाद उसको काटना है। ये नहीं कि पहले हम पूरा ख लिखे और उसके बाद ले लिखे, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें पहले सिंपल ऐसे लिख के बाद में इसको काटना है। फिर आता है हमारा बर। बै हम कैसे लिखते हैं? ये हमारा बै है, ये रै हो गया। गरम, गरम को हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा गे है। गे का स्ट्रोक थोड़ा डार्क होता है, ये रै है और ये मैं है। अब हमें इसको जोड़कर लिखना है, गे रै मैं। गरम के बाद हमारा जो अगला वर्ड है वो है सरम। सरम को कैसे लिखेंगे? मैंने एक बात बताई थी आपको लास्ट वीडियो में कि सह हो, शह हो, या फिर षटकोण वाला सह हो, तीनों के तीनों सह के दो स्ट्रोक सेम ही है। तो फिर हम
सर हम कैसे लिखेंगे? हम सै का स्ट्रोक लिखेंगे। ये सै हो गया हमारा, ये रे और ये मैं। जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे सै रे मैं, और इसके दूसरे स्ट्रोक से भी लिख सकते हैं। ये सै का दूसरा स्ट्रोक है, सै रे मैं। जो भी आपको इजी लगे उसको यूज करोगे। उसके बाद हमारा पर, ये पै का स्ट्रोक है, ये रे का स्ट्रोक है। अब हमें सिंपली इसको जोड़कर लिखना है, पै तै पर। इसके बाद हमारा तर है, ये हमारा तै का स्ट्रोक हो गया, ये रे का। तै का एक दूसरा स्ट्रोक भी होता है जो कि ये है। तो हम पहले ये लिखेंगे तै रे तर, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा स्ट्रोक है उसका यूज कर लेंगे, तै रे तर। उसके बाद है मटक, ये हमारा मै का स्ट्रोक है, ये टै का स्ट्रोक है और ये कै का स्ट्रोक है। जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो फिर हम मै टै कै, ये हमारा मटक हो गया। इसके बाद है चटक, ये हमारा चे का स्ट्रोक है, ये टै का स्ट्रोक है, ये कै का स्ट्रोक है। ये हमारा हो गया चे टै कै, चटक। अब आया टपक, ये हमारा टै का स्ट्रोक है, ये पै का स्ट्रोक है और ये कै का स्ट्रोक है। जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे पै टै पै कै, ये हमारा हो गया टपक। टपक के बाद जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो है तड़प। तड़प को हम ऐसे लिखेंगे तै, ये तै का स्ट्रोक हो गया, ये अड़ै का स्ट्रोक हो गया, ये पै का स्ट्रोक हो गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तै डै पै, और जैसे कि अड़ै को काटते हैं तो ये नहीं कि हम यहाँ पे अपने पेन को रोक के पहले इसको काटेंगे, नहीं। जब ये हमारा सब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसको काटना है। अब है हमारा भड़क, ये भै का स्ट्रोक हो गया, ये अड़ै का स्ट्रोक हो गया, ये कै का स्ट्रोक हो गया। जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे भै डै कै, ये हमने भै काट दिया, ये अड़ै काट दिया और ये क्या है। अब है लपक, ये लै का स्ट्रोक हो गया, ये पै का स्ट्रोक हो गया और ये कै का। हम इसको ऐड करके लिखेंगे लै पै कै, ये हमारा लपक हो गया। इसके बाद है हमारा अंगा। अंगा का बहुत सिंपल है, इन नै को थोड़ा सा डार्क कर दो, ये हमारा अंगा हो गया। अब है हमारा ठठक, ये हमारा ठै का स्ट्रोक है, और ये कै है। अब हमें ठठक लिखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये दो ठै हो गए और ये क्या है, इसको दो जगह काटेंगे, ये हमारा ठठक हो गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बड़ा सा डंडा बना के, लाइन बना के, फिर क्या लिख के और उसको एक ही जगह थोड़ा सा बड़ा काट दो, ये भी हमारा ठठक ही पड़ा जाएगा। इसके बाद है छत, ये हमारा छह का स्ट्रोक हो गया, ये हमारा तय का स्ट्रोक हो गया। हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये छत हो गया। इसके बाद है हमारा जमघट, ये जय का स्ट्रोक है, ये मैं का स्ट्रोक है, ये घ का स्ट्रोक है, ये टै का स्ट्रोक है। जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा जय मैं घ टै। इसको काट देंगे, ये हमारा हो गया जमघट जमघट। अब है झटपट, ये हमारा झ का स्ट्रोक है, ये टै का स्ट्रोक है, ये पै का स्ट्रोक है और ये फिर से टै का स्ट्रोक है। हम इसको जोड़कर लिखेंगे झ टै पै टै, झटपट। इसको काट देंगे। फिर है तट, ये टै का स्ट्रोक है, ये टै का स्ट्रोक है। इसको जोड़कर लिखेंगे टै टै तट। फिर है थर थर, ये हमारा थ का स्ट्रोक है, थ रे का स्ट्रोक है, ये फिर ये थ का और ये रे। हम इसको जोड़कर लिखेंगे थ रे थ रे, फिर इसको काट देंगे, ये हमारा हो गया थर थर। इसके बाद है नमक, ये न का स्ट्रोक है, ये मैं का स्ट्रोक है और ये कै का स्ट्रोक है। इसको एक साथ लिखेंगे न मैं कै, नमक। फिर ये करत है, ये कै का स्ट्रोक है, ये रे का स्ट्रोक है और ये तय का। हम जब इसको एक साथ लिखेंगे कै रे कै रे तय, करत। अब है हमारा धमक, ये हमारा ध का स्ट्रोक है, ये हमारा मैं का स्ट्रोक है और ये हमारा कै का स्ट्रोक है। हम इसको एक साथ लिखेंगे ध मैं कै, धमक, और इसको
काट देंगे। और जो ये ध है, ये हमारा थोड़ा डार्क बनता है, बट हम सेंस से भी उठा सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे डार्क करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। ये हमारा न है, ये मैं है, ये कै है। इसको एक साथ लिखेंगे, न, मैं, कै, नमक। अब है पकड़। ये पै है, ये कै है, और ये अण है। अब हम इसको एक साथ लिखेंगे, पै, कै, और इसको काट देंगे पकड़। फरस। ये हमारा फै है, ये रै है, और ये सै है। अब हम इसको एक साथ लिखेंगे, फै, रै, सै। इसको काट देंगे, हमारा फरस हो गया। अब है हमारा बट। बै कैसे बताया था? ये हमारा बै है, और ये टे है। हम इसको एक साथ लिखेंगे, बै, टे। ये हमारा हो गया बट। अब हमारा मन है, मैं, ने। इसको सिंपली, ये हो गया मन। दमक। ये दै जो है थोड़ा डार्क बनता है, मैं, कै। अब हम इसको एक साथ लिखेंगे, दै, मैं, कै। इसको हम शुरू में ही थोड़ा सा डार्क करके लिख देंगे, क्योंकि हम बाद में ये नहीं कि पेंसिल उठा के इसको डार्क कर रहे हैं। इसको शुरू में ही डार्क कर दो, और धीरे धीरे इसका डिफरेंस खुद ही पता चलने लगेगा। अब है बर्तन। ये हमारा बै का स्ट्रोक है, ये रै का स्ट्रोक है, ये टे का स्ट्रोक है, ये नै का। हम इसको एक साथ लिखेंगे, बै, रै, बै, रै, टे, नै। ये हमारा बर्तन हो गया। अब है भरम। ये भै का स्ट्रोक है, ये थोड़ा डार्क होता है, रै है, मै। भै, रै, मै। और इसको काट देंगे, ये भरम हो गया। फिर है मन, मैं, नै। ये बहुत सिंपल है, ये हमारा मन हो गया। फिर है रट। रै के बाद ये टे का स्ट्रोक हो गया, रै, टे। ये जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर शॉर्ट हैंड में कोई भी आधा शब्द आता है, जैसे ये हमारा लंप है, ये हमारा लंप है, इसमें लै पूरा है, पै पूरा है, और ये जो मैं है, ये हमने आधा बना रखा है। तो ये नहीं कि जैसे हमारा मैं का स्ट्रोक ये होता है, अब जैसे ये आधा बना हुआ है, तो ये नहीं कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं, ये हमारा हमेशा पूरा ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये पढ़ा तो लंप जा रहा है हमें। जब हम हिंदी लिखेंगे, तब तो इसको मैं को आधा लिखेंगे, बट जब शॉर्ट हैंड लिखेंगे, तो हम इसको पूरा लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ये नहीं कि हम इसको कि थोड़ा सा मैं बना दो, ये फिर पै बना दो, नहीं, हमें पूरा मैं बनाना है। ठीक है। इसके बाद हम फिर से वापस अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये है हमारा ले, मैं, पै। हम इसको जोड़कर लिखेंगे, ले, मैं, पै। ये लंप। ये नहीं कि हम इसको मैं को आधा बनाएंगे, ठीक है। फिर है हमारा समय। से, मैं, ये। इसको हम जोड़ेंगे, से, मैं, ये समय। इसके बाद हमारा धर्म। ये हमारा ध का स्ट्रोक है, ये थोड़ा डार्क होता है, और हम इसको काटते हैं। फिर रे, मैं, धै, रे, मैं। इसको काट दो, ये हो गया हमारा धर्म। सरपट। ये हमारा सै का स्ट्रोक है, ये रे का, ये पै है, और ये टै है। ये हमारा हो गया सर, पै, टै। सरपट। ठीक है। इसके बाद है हम। है का, ये हमारा है का स्ट्रोक है, ये हमारा मैं का स्ट्रोक है। ये हो गया हमारा है, मैं, हम। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। स्ट्रोक वो होता है जिसकी डायरेक्शन नीचे को होती है, मैं, हम। फिर आया हमारा वह। ये बै का स्ट्रोक है, ये है का स्ट्रोक है। ये हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वह। इसके बाद है हमारा अड़े। ये दोनों अड़े एक जैसे लिखे जाएंगे, तो इनका एक ही स्ट्रोक है, अड़े। इसके बाद है हमारा डै। डै का स्ट्रोक है एक सीधी लाइन, जो कि थोड़ी डार्क स्ट्रोक है। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू। रुक जा।